2024 के मध्य में बांग्लादेश में आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक छात्र आंदोलन देखते ही देखते एक राष्ट्रीय विद्रोह में बदल गया। चलिए समझते हैं कि ये सब कैसे हुआ। ये तस्वीरें ढाका की हैं, जहां सड़कें प्रदर्शनकारियों के सैलाब से भरी हुई हैं। जो एक छोटे से छात्र विरोध के तौर पर शुरू हुआ था, उसने बहुत जल्द पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया और फिर हिंसा का दौर शुरू हुआ। हैरान करने वाली बात यह है कि सिर्फ एक दिन में 19 जुलाई को मौतों का आंकड़ा लगभग 3 गुना बढ़ गया, 100 से सीधे लगभग 300 तक। ये 200% की एक चौंका देने वाली छलांग थी। तो असली सवाल यही उठता है, आखिर कैसे एक छात्र आंदोलन एक सरकार को गिराने की वजह बन गया और उसने देश के उन गहरे जख्मों को उजागर कर दिया जो शायद अब तक छिपे हुए थे। चलिए इसी की तह तक चलते हैं। देखिए, हर बड़े आंदोलन की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है, लेकिन बांग्लादेश में इस चिंगारी के नीचे सालों से सुलग रही भ्रष्टाचार, असमानता और निराशा की आग थी। तो ये सब शुरू हुआ एक कोर्ट के फैसले से। जरा सोचिए, सरकारी नौकरियों में 30% सीटें उन लोगों के बच्चों के लिए रिजर्व कर दी गई जिनके पूर्वज 1970 के स्वतंत्रता सेनानी थे। छात्रों को ये सरासर भेदभाव लगा। लेकिन ये कोटा सिस्टम तो सिर्फ एक लक्षण था। असली बीमारी, जैसा कि इस विरोध प्रदर्शन में गाए जा रहे एक गीत के बोल बताते हैं, भ्रष्टाचार और गहरी असमानता थी। और इस गुस्से की आग में घी का काम कर रही थी आर्थिक हताशा। आंकड़े बताते हैं कि देश के लगभग 40% नौजवान न तो पढ़ रहे थे, न ही उनके पास कोई नौकरी थी। और जब इन युवाओं ने अपनी आवाज उठाई तो सरकार ने इसका जवाब कैसे दिया? क्रूर दमन के साथ। सरकार की जो प्रतिक्रिया थी वो कोई अफरा तफरी में लिया गया फैसला नहीं था। नहीं, ये एक सोची समझी, सिस्टमैटिक और क्रूर कार्रवाई थी। चलिए देखते हैं कि इसे कैसे अंजाम दिया गया। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। जून में कोर्ट का फैसला आया। जुलाई की शुरुआत में छात्रों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू किए, लेकिन महीने के बीच तक आते आते सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर हमला करना शुरू कर दिया। और फिर आया 19 जुलाई का वो दिन जब अधिकतम बल यानी कि पूरी ताकत इस्तेमाल करने का आदेश दिया गया। और बस यहीं से सब कुछ बदल गया। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये एक इंसान की कहानी है। इनका नाम था अबू सईद। वो निहत्थे थे। उन्होंने शांति के संकेत के तौर पर अपनी बाहें फैला रखी थीं और यूएन की जांच के मुताबिक पुलिस ने उन्हें 14-15 मीटर की दूरी से गोली मार दी। इस आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने हर हथकंडा अपनाया। सीधी गोलियां चलाई गईं। 11,000 से ज्यादा लोगों को मनमाने तरीके से गिरफ्तार किया गया। सिस्टमैटिक तरीके से टॉर्चर और बिजली के झटके दिए गए। पूरे देश में इंटरनेट बंद कर दिया गया ताकि सच बाहर ना आ सके। यहां तक कि घायलों को इलाज पहुंचाने में भी रुकावटें डाली गईं। अब सवाल ये है कि इतनी हिंसा आई कहां से? ये अचानक नहीं हुआ। ये उस जहरीले पेड़ का फल था जिसकी जड़ें सालों से सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार और सजा से बचने के कल्चर में बहुत गहरी थीं। फॉरेन पॉलिसी एसोसिएशन ने इसकी तुलना एक विभत्स शनि से की है जो अपने ही बच्चों को खा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो एक ऐसा देश, एक ऐसी सरकार जो अपने ही नागरिकों को तबाह कर रही थी। तो आखिर ये सिस्टम बना कैसे? इसके 3 बड़े कारण थे। पहला, पुलिस, सेना और यहां तक कि अदालतों में भी पार्टी के वफादारों को बिठाया गया। दूसरा, ऐसे सख्त कानून बनाए गए जिससे सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को आसानी से दबाया जा सके। और तीसरा और सबसे जरूरी, सुरक्षा बलों को ये यकीन दिलाया गया कि वो कुछ भी करे, उन्हें कभी कोई सजा नहीं होगी, उन्हें पूरी छूट थी। और इसी वजह से सालों से बांग्लादेश में डर का एक माहौल बना हुआ था। लोगों को गायब कर देना, टॉर्चर करना, ये सब आम हो चुका था। लेकिन 2024 में लोगों का डर उनके गुस्से से हार गया और इसी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो इस पूरे विद्रोह के बाद अब क्या बांग्लादेश के लिए एक नई सुबह हुई है? हिसाब किताब का दौर अब शुरू हो गया है। और फिर आया 5 अगस्त का वो दिन, एक ऐसा नाटकीय मोड़ जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। प्रधानमंत्री देश छोड़कर भाग गईं। एक अंतरिम सरकार बनी और सड़कों पर एक ही मांग गूंज रही थी, न्याय। लेकिन न्याय का रास्ता आसान नहीं है। कुछ कदम तो उठाए गए हैं, जैसे पुलिस के खिलाफ जांच चल रही है, लेकिन जैसा कि साफ देखा जा सकता है, कई सुरक्षा बल या तो अपनी गलती मानने से इनकार कर रहे हैं या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही।
तो साफ है, मंजिल अभी बहुत दूर है। तो भविष्य में ऐसा दोबारा न हो, इसके लिए क्या करना होगा? संयुक्त राष्ट्र ने कुछ बहुत ज़रूरी सुधारों की बात की है, जैसे रैपिड एक्शन बटालियन जैसी कुख्यात फोर्स को भंग करना, अंग्रेज़ों के ज़माने के पुराने पुलिस कानूनों को बदलना और एक आज़ाद न्यायपालिका बनाना। सबसे ज़रूरी ये है कि हिंसा के लिए जिम्मेदार हर व्यक्ति पर मुकदमा चले, चाहे वो कितने भी ऊंचे पद पर क्यों न हो। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या बांग्लादेश हिंसा और दमन के इस चक्र को तोड़ पाएगा? क्या वो जवाबदेही की नींव पर एक नया भविष्य बना पाएगा? इसका जवाब सिर्फ आने वाला वक्त ही दे सकता है।